ओम शांति। 3 जुलाई 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांतिधाम और सुखधाम। पहले मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। शांतिधाम घर है, वहां कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहां कोई पार्ट नहीं बजाते। पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है। ये भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है, वैसे ये बेहद का नाटक है। मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है, वो दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। दूरादेशी बच्चे जानते हैं, इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। बच्चों को समझाया जाता है, पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो जा न सकें। अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पाठ है। अभी वो पाठ पूरा हुआ है। बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो, बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहां के गरीब भी बहुत ऊंच हैं यहाँ के साहूकारों से। भल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु हैं तो विकारी न। इनसे वहां की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है। ये तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है, सो भी जो अच्छे बुद्धिवान हैं वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरादेशी हो गई है। तीनों लोगों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है, बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। बच्चे जानते हैं, हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं। बाप कहते हैं, मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है, हर 5000 वर्ष बाद ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की ही याद में रहना है। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है, उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में ये विचार करो, हमने ये चक्र कैसे लगाया है। बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। भल स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने से मेहनत करनी है अपना ऊंच पद पाने। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है, अपनी ही धुन में रहेंगे। तुम भी घर में बैठो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है। बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा न सके। तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई विरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है। मेहनत तो करनी है, मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़े ही है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे, अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ व बैठ जाओ। ये है सच्ची कमाई। वो कमाई पूरी हुई, फिर इस कमाई का चिंतन करो। बच्चे, अब आपकी हर बात में कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि परमात्मा बाप की अब आप पर डायरेक्ट नजर पड़ी है। बस आप अपना 100% दे पुरुषार्थ करते रहो। और पुरुषार्थ भी क्या है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, अर्थात स्वयं को जान और मान। बाप को भी ठीक रीति पहचान, उनके संग जाकर बैठ जाना है, क्योंकि संग का ही रंग लगता है। जितना जितना आप स्वयं को बाप के संग अनुभव करोगे, उतना ही बाप समान बनना आसान हो जाएगा। बस अब थोड़े का भी थोड़ा समय बचा है पुरुषार्थ का, इसलिए अब अपना समय व्यर्थ मत करो। बाप की श्रीमत प्रमाण चलो, तभी बाप आपका जिम्मेवार बनेगा। बच्चे, ये पुरुषार्थ हल्के रह बड़े उमंग उत्साह के साथ करना है। जितना आप खुशी खुशी पुरुषार्थ करोगे, अर्थात अपनी मंजिल की हर रुकावट को खुशी खुशी पार करके बाप के संग रहकर आगे बढ़ोगे, उतनी ही जल्दी मंजिल पर पहुंचोगे। बस ना ही थकना है, ना ही अलबेले होना है, और ना ही दिल शिकस्त। हल्के रह आगे बढ़ना है। बस महसूस करो कि सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट की पावरफुल लाइट आप पर पड़ रही है। बच्चे, इसी छत्रछाया के नीचे रहो, महसूस करो चारों तरफ लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट है। अच्छा, ओम शांति। मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स। बेहद नाटक और आत्मा का पाठ। ये पूरा विश्व एक अनादि अटूट नाटक है, जिसमें हम आत्माएं वंडरफुल एक्टर हैं। हर आत्मा का पाठ निश्चित है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता।
हमें अपने इस पाठ को सतयुग से कलयुग तक बजाना है। शांतिधाम और सुखधाम। हमारा वास्तविक घर शांतिधाम है, जहां आत्माएं पाठ नहीं बजाती। अभी हम सुखधाम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मुक्ति पहले और फिर जीवन मुक्ति होती है। पावन बनने का महत्व। अपने घर शांतिधाम जाने के लिए हमें पावन बनना होगा, क्योंकि अपवित्र आत्माएं वापस नहीं जा सकती। पिता को याद करना पावन बनने का सबसे सहज उपाय है। पिता परमात्मा को याद करना। इससे हम अपनी तमोप्रधान स्थिति से सतोप्रधान बन सकते हैं और माया पर जीत पा सकते हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान। बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हम दूरदर्शी बन जाते हैं और इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत के रहस्य को समझ पाते हैं। सृष्टि चक्र का ज्ञान। हर 5000 वर्ष बाद ये सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है, ये ज्ञान हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। विचार सागर मंथन और माया पर विजय। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, उन्हें माया तंग करती है। बुद्धि में याद रहने से माया की खिटखिट समाप्त हो जाती है। पुरुषार्थ की विधि। सुबह सुबह स्नान करके एकांत में बैठो और चक्र का चिंतन करो। घर में रहते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लगी रहे। पढ़ाई और धंधा करते हुए भी ये चिंतन चलता रहे। पवित्रता और पद। सभी बूढ़े जवान बच्चे को पावन बनना है। जो पवित्र नहीं बनते, उन्हें अंत में सुख नहीं मिल पाता। पद प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी आवश्यक है। पुरुषार्थ में उमंग उत्साह। पुरुषार्थ हल्के रहकर और बड़े उमंग उत्साह के साथ करना है। खुशी खुशी हर रुकावट को पार करके आगे बढ़ना है। स्वयं को जानना और बाप से संग। अपने आप को जानना और पहचानना और पिता को ठीक रीति पहचान कर उनके संग में रहना ही पुरुषार्थ है। बाप के संग का रंग लगता है, जिससे बाप समान बनना आसान हो जाता है। समय का सदुपयोग। पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा बचा है, इसलिए इसे व्यर्थ न करें और बाप की श्रीमत पर चलें। सकारात्मकता और छत्र छाया। थकना नहीं है, अलबेले नहीं होना है और दिल शिकस्त भी नहीं होना है। हमेशा हल्के रहकर आगे बढ़ना है। महसूस करना है कि परमात्मा की शक्तिशाली प्रकाश लाइट आप पर पड़ रही है और आप उनकी छत्र छाया में हैं।